पीरियड के 21वें दिन से अगर आपको ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप ये समझ जाए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। मैं डॉक्टर नैमा बानो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स पीरियड के 21वें दिन से नज़र आते हैं तो आप ये अलर्ट हो जाइए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। आपको सावधानियाँ रखनी है ताकि आपकी प्रेगनेंसी लॉस ना हो। जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो आज की इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। जो दूसरी बार या तीसरी बार प्रेग्नेंट हो रही हैं उनको तो कुछ ना कुछ पता ही होता है। किसी किसी की गलतियों की वजह से उसके अर्ली प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाते हैं। अगर आप इन सारे सिम्टम्स को समझ पाएंगे तो आप अपने प्रेगनेंसी को लॉस होने से बचा सकती हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम बात करते हैं लोअर एब्डोमेन में पेन होना, यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। ये दर्द पीरियड के 21वें दिन से लेकर 30वें दिन के बीच में हो सकता है। ये दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता है कि आप बर्दाश्त न कर पाएँ। किसी किसी को यह दर्द फील होता है, किसी किसी को नहीं फील होता है। ये दर्द इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा यूट्रस में चिपकता है तो वहाँ पर वो गड्ढा बनाता है। गड्ढा बनाने की वजह से वहाँ की ब्लड कैपिलरीज टूटती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो वहाँ पर खिंचाव फील होता है, इसलिए आपको हल्का पेन होता है। किसी किसी को इस पेन के साथ ब्लीडिंग भी होती है। ये ब्लीडिंग स्पॉटिंग जैसी होती है, पीरियड्स के जैसे इसमें ब्लड नहीं आता है। अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होने के साथ साथ हल्की ब्लीडिंग होती है तो आप ये समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। अगर ऐसा सिम्टम्स आपको नज़र आता है तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए ताकि आपकी प्रेगनेंसी लॉस ना हो। नंबर 2 पर हम बात करते हैं ब्रेस्ट पेन होना। ब्रेस्ट पेन होने का मतलब ये होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है वैसे ही एचसीजी हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। बॉडी में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसमें से एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब बढ़ता है तो ब्रेस्ट पेन होता है। कभी कभी ब्रेस्ट में इतना पेन होता है या निप्पल इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि कपड़े के रगड़ से भी पेन होने लगता है। नंबर 3 पर बात करते हैं बॉडी में थकावट फील होना और लो एनर्जी फील होना। पूरा दिन बॉडी में थकावट रहती है, लो एनर्जी फील होता है, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है बीपी लोअर साइड में रहने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होता है, लो एनर्जी फील होता है और थकावट रहती है। आराम करने पर भी आराम नहीं मिलता है। नंबर 4 मूड स्विंग्स होना। जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है वैसे ही मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मूड में चिड़चिड़ापन होता है। नंबर 5 बार बार यूरिन पास करने जाना। बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि जब बच्चा बच्चेदानी में चिपकता है तो बच्चेदानी स्ट्रेच होती है, वो अपना आकार बढ़ाती है, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, इसलिए आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। जैसे ही प्रेशर पड़ता है वैसे ही आपको यूरिन पास करने की अर्ज फील होती है। नंबर 6 कमर में दर्द रहता है, क्योंकि जैसे ही बच्चेदानी स्ट्रेच होती है कमर पर भी प्रेशर पड़ता है, खिंचाव फील होता है, इसलिए दर्द होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे सारे सिम्टम्स। पीरियड के 21वें दिन से अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। मगर आपको पीरियड मिस होने तक का ज़रूर इंतज़ार करना है, उसके बाद ही आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करिएगा। मैंने यहाँ पर सिम्टम्स आपको इसलिए बताए हैं ताकि आप अलर्ट हो जाइए, ताकि आपकी आगे प्रेगनेंसी लॉस ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।